Hello guys, today I'm going to discuss the most important topic of B.Ed, which is lesson planning. Right guys, it is crux of the B.Ed. आपका जितना भी B.Ed का कोर्स है उसका सारा ये crux है lesson planning. ओके राइट? तो लेसन प्लानिंग में सबसे पहले देखिए लेस्टर बी स्टैंड्स हुए हैं, वो डेफिनेशंस क्या देते हैं लेसन प्लानिंग की. लेसन प्लान इज ए प्लान ऑफ एक्शन. लेसन प्लान क्या चीज होती है? ये प्लान ऑफ एक्शंस होता है. ओके, इट इंक्लूड्स वर्किंग फिलॉसफी ऑफ ए टीचर, his information about understanding of learner, his comprehension of objective of education, his knowledge of material to be taught, and his ability to use effective methods of education. This is the most important definitions of lesson plan. Right? लेसन प्लान पूरे आपके बीएड का एक कंक्लूजन है गाइस, एक निचोड़ है. आपका जो भी ये बीएड का 2 ईयर का प्रोग्राम है, इट इज बेस्ड अपॉन द लेसन प्लान. इफ यू नो हाउ टू डिलीवर द लेसन प्लान, दैट मींस आपने जो बीएड की है उसका आपको बेनिफिट मिल गया है. राइट? अगर यू डोंट नो हाउ टू टीच टू द स्टूडेंट, तो देयर इज नो यूज ऑफ ए बीएड. राइट? तो यू हैव टू लिसन केयरफुली. लेस्टर बी स्टैंड्स क्या बोलते हैं लेसन प्लान के बारे में? लेसन प्लान एक प्लान ऑफ एक्शन है. इट इज प्लान ऑफ एक्शन. नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, इट इंक्लूड्स वर्किंग फिलॉसफी ऑफ टीचर. मतलब टीचर की फिलॉसफी और जो भी आपने फिलॉसफी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है वो सारी की सारी इंक्लूड करता है. मींस ये क्या बता रहे हैं कि टीचर शुड बी फिलोसफर आल्सो. और लेसन प्लान क्या इंक्लूड करता है? फिलॉसफी तो इंक्लूड करता ही करता है, और क्या इंक्लूड करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, his information about the understanding of the learner. Right guys? That means you have to know the subject first. Subject कौन हो गया? जो आपके बच्चे हो गए, आपके स्टूडेंट्स हो गए हैं. Right guys? जिनको आप you are going to teach. जो आपकी क्लासरूम के अंदर 25-30 बच्चे बैठे हुए हैं. ओके, यू हैव टू टीच टू दोज स्टूडेंट्स. लेस्टर बी स्टैंड्स क्या बोलते हैं? यू हैव टू नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर. मींस अपने लर्नर को पहले अंडरस्टैंड आपने करना है. ओके, कंटेंट नॉलेज याद रखो बाद में आती है. ओके, तो पहले उन्होंने क्या बोला कि लेसन प्लान है प्लान ऑफ एक्शन. फिर उन्होंने बोला इट इंक्लूड्स वर्किंग फिलॉसफी ऑफ द टीचर. फिर उन्होंने बोला लेसन प्लान आल्सो इंक्लूड्स, मतलब टीचर की अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लर्नर. मतलब लर्नर अगर आपके 30 बच्चों को आपने पढ़ाना है, उन 30 बच्चों की फिलॉसफी, साइकोलॉजी, उनका इंटरेस्ट, उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड, उनका सोचने का नजरिया, उनका देखने का नजरिया, ये सारी चीजें बच्चों की आपको क्लियर होनी चाहिए. राइट? नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, हिज कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन. नेक्स्ट वो बोलते हैं कि भाई व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन. हमें उस बच्चे को एजुकेट करना है, ये टीचर को क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट क्या बोलते हैं, अब आगे कंटेंट नॉलेज, हिज नॉलेज ऑफ द मटेरियल टू बी टॉट. राइट? पहले क्या आया था कि टू नो द सब्जेक्ट फर्स्ट, टू नो द लर्नर फर्स्ट. अब आ गया, उन्होंने बताया हिज नॉलेज ऑफ द मटेरियल टू बी टॉट, कि जो भी आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं 35-40 मिनट के लेक्चर के अंदर, आपको उसके ऊपर पूरी मास्टरी होनी चाहिए. और लास्ट में क्या बोलते हैं, हिज एबिलिटी टू यूज effective methods of education. So teaching is not everybody's cup of tea guys. You should have good philosopher, you should have knowledge of understanding of your learner, you should have knowledge of what the material which you are going to teach to the students, and your teaching styles, your teaching methods, from which method you have to teach to the students. Right? ये जितनी भी इन्होंने सारी बात की है, ये एक 2006 के अंदर मिश्रा हुए हैं. राइट? एक एजुकेशनिस्ट है मिश्रा, स्कॉलर हुए हैं. मिश्रा ने एक मॉडल दिया था, टी पैक का मॉडल. द नेम ऑफ मॉडल इज, ये देखिए ऊपर, टी पैक. राइट? टी पैक की फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजिकल, पेडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज. राइट? तो ये टी पैक जो मॉडल है, ये भी यही बात करता है जो लेस्टर बी स्टैंड्स ने बात की है, कि अगर आपको ये टी पैक मॉडल में आप देखिए
आराम से इसको देखिए, अगर इन सभी चीजों की आपको नॉलेज है, तभी आप एक अच्छे इफेक्टिव टीचर बन सकते हैं, राइट गाइस। तो सबसे पहले आप ये देखिए टी पैक सबसे ऊपर, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, ठीक है। टी पैक का डॉट ये देखिए ग्रे सा एरिया जा रहा है, ओके। तो टी पैक के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो गया, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, ठीक है, स्काई ब्लू में कंटेंट नॉलेज, ये थोड़ा काइंड ऑफ फिरोजी या ऑरेंज, पेडागोजिकल नॉलेज, राइट। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में ये देखिए नीचे वाला एरो, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, और अब इन दोनों के बीच का एरो टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल नॉलेज, और अब इन दोनों के बीच का एरो टेक्नोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज, राइट गाइस। अपा इन जितने भी डॉट आप देख रहे हैं इस मॉडल में, इनको हम काउंट करते हैं, ओके। कितने काउंट हैं, 1, ठीक है, पीसी के, ठीक है, 3 इसके अंदर आप देख रहे हो सर्कल के अंदर, टी के, पी के एंड सी के, 1 2 3, ये नीचे 4, ये 5, ये 6, और ऊपर क्या है 7। तो टी पैक के नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको क्लियर करता हूं, ये देखिए, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर ये 7 चीजें आप देख रहे थे, कंटेंट, पेडागोजी, टेक्नोलॉजी, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल नॉलेज और टी पैक, ओके। वापस हम जाते हैं पिछली स्लाइड पे, ये देखिए, राइट। तो मिश्रा कहते हैं 2006 के अंदर मिश्रा ने भी ये एक मॉडल दिया था, द नेम ऑफ मॉडल इज टी पैक मॉडल, ठीक है गाइस। ये बेसिकली एक मॉडल है टीचर्स के लिए, मतलब जो भी टीचर है उस टीचर को इस मॉडल की तो नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसको इस मॉडल की, या ये फ्रेमवर्क है, आप इसको फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं, आप इसको मॉडल भी कह सकते हैं, राइट। आपको अगर इस मॉडल की नॉलेज है, इस फ्रेमवर्क के जितने भी अभी हमने काउंट किए हैं, टोटल 7 पार्ट्स है ना, 7 पार्ट्स की अगर आपको नॉलेज है, तो गाइस आप अच्छे वे में अपना लेसन भी डिलीवर कर सकते हैं, और आप एक अच्छे और इफेक्टिव टीचर्स भी हैं, राइट गाइस। जो लेस्टर बी स्टैंड्स ने अपनी डेफिनेशंस में बोला है कि लेसन प्लान इज ए प्लान ऑफ एक्शन, इट इंक्लूड्स वर्किंग फिलॉसफी ऑफ द टीचर, उसकी नॉलेज बच्चों के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, नॉलेज और इफेक्टिव मेथड्स ऑफ एजुकेशन। मींस लेस्टर बी स्टैंड्स क्या कह रहे हैं, बी मिश्रा की तरह ही, कि टीचर को एक तो टीचर की पेडागोजी नॉलेज, पेडागोजी का मतलब होता है स्टाइल ऑफ टीचिंग, हाउ यू टीच टू द स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड पेडागोजी नॉलेज, राइट, पेडागोजिकल नॉलेज, राइट। फिर आ गया कंटेंट नॉलेज, मतलब टीचर की पेडागोजिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, मतलब ही और शी शुड नो हाउ टू टीच टू द स्टूडेंट, बच्चों को पढ़ाना कैसे है, हाउ द टीचर हैज टू डिलीवर द कंटेंट, राइट। फिर उसके बाद कंटेंट नॉलेज, अब जो कंटेंट है उसके ऊपर उसकी मास्टरी भी होनी चाहिए, राइट। फिर उसके बाद पीसी के तीनों को ज्वाइन करके पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज ये भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज ये भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। यहां पर गाइस टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, इनसे ही नहीं है। अगर आपकी क्लास के अंदर इफ द स्टूडेंट इज गिविंग यू द राइट आंसर, तो यू स्माइल टू द स्टूडेंट, इसको भी टेक्नोलॉजी बोला जाता है, ओके। आप उनको कोई फीडबैक दे रहे हैं, आप उनको री इन्फोर्समेंट दे रहे हैं, बच्चे को कोई प्राइज आप दे रहे हैं, उसको भी टेक्नोलॉजी बोला जाता है, राइट। तो टेक्नोलॉजी वर्ड इट इज नॉट ए लिमिटेड, राइट, काफी कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, ओके गाइस। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन लेसन प्लानिंग की, आर.एल. स्टीवेंसन की, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। स्टीवेंसन क्या कहते हैं, देखिए, ये कहते हैं टू एवरी टीचर आई वुड लाइक टू से प्रिपेयर योर लेसन फर्स्ट बट डू नॉट स्लेव टू इट। स्टीवेंसन कहते हैं कि मैं हर टीचर को बोलना चाहता हूं कि आप अपना लेसन तैयार करो, लेकिन लेसन के गुलाम मत बन जाओ, ठीक है। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। तो इसको आप अंडरस्टैंड करें बच्चे। आप देखिए, यू आर प्रिपेयरिंग ए लेसन, है ना, लेसन प्रिपेयर आप कर रहे हो, किसके लिए लेसन प्रिपेयर कर रहे हो, बच्चों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि भी वट एवर नॉलेज यू हैव, आपके माइंड में जो नॉलेज है
सेम नॉलेज आपने यू हैव टू ट्रांसफर इनटू द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों को भी वो नॉलेज मिले, बच्चों को आपने एजुकेट करना है, राइट? ये आपके माइंड में है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, सपोज करो बच्चे कम आ गए क्लास के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, ओके, लेकिन आप फिर भी क्या करते हो, सम टाइम आप कहते हो जल्दी से मैं लेसन डिलीवर कर दूं, है ना, ये ना हो कि मुझे ही भूल जाए लेसन। तो इसको बोलते हैं कि लेसन के गुलाम बन जाना, राइट? तो आपने लेसन के गुलाम नहीं बनना। आपका जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है आपके लिए, एक टीचर के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, वो स्टूडेंट है, राइट? मतलब टीचर स्टूडेंट के लिए बना है। मैं देखो मोस्टली कई बार कहता होता हूँ, बच्चा कोई भी नालायक नहीं होता, टीचर ही नालायक होता है। तो टीचर का पर्पस है कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलना। आप अपना लेसन डिलीवर, आपको आपको ये रहता है इसको मैं फटाफट खत्म कर दूं, या कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो, यू डोंट हैव टू बिकम द स्लेव ऑफ योर लेसन। ओके, लेसन प्रिपेयर करो, स्टेप्स नोट करके प्रिपेयर करो, बट यू डोंट हैव टू बिकम द स्लेव, राइट? इट वाज सेड बाय द आरएल स्टीवेंसन। एक डेफिनेशन और कर लेते हैं लेसन प्लानिंग की, बिनिंग एंड बिनिंग की। ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं डेली लेसन प्लान। अगर बीइंग ऑफ ए टीचर आप हर रोज लेसन प्लान तैयार करते हो, तो इट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर, एंड डिटरमिनिंग द मेथड एंड प्रोसीजर। आपको पता रहता है जब आप हर रोज लेसन तैयार करते हो तो आपको मालूम है आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, राइट? आपने सब्जेक्ट मैटर को अरेंज कैसे करना है, आपने कौन सा मेथड यूज करना है, नेक्स्ट डे लास्ट डे कौन सा मेथड यूज किया था, और सारा का सारा प्रोसीजर आपके माइंड में रहता है। याद रखना गाइस, टीचर वही है नॉलेज जिसकी माइंड में है नॉलेज, राइट? अगर स्टूडेंट आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप उसको बताते हो मैं बाद में बताऊंगी, तो टीचर you are not a teacher if you are not a learner first. You have to become the learner, right? लेसन प्लान हमें ये भी बता रहा है, राइट गाइस? तो ये तो दो तीन डेफिनेशन थी लेसन प्लान की। अब हम डिस्कस करते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लानिंग है जो, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी नीड क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है गाइस, लेसन प्लान बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस इन द टीचर। आपको अगर लेसन प्लान पूरे तरह से तैयार होता है आपका, वट एवर यू हैव टू टीच, और क्लास में आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है। ऑलरेडी यू वुड बी मोर कॉन्फिडेंट। याद रखना जो बच्चा है ना, बच्चा आपके कॉन्फिडेंस को देख के भी सीखता है, मोटिवेट होता है, राइट? उसकी लर्निंग पावर स्टिम्युलेट होती है। अगर आपकी ग्रिप नहीं है लेसन्स के ऊपर, ओके, आप यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, भूल रहे हो बीच बीच में से, ओके, तो बच्चे का भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा, बच्चे को भी अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा, राइट? तो लेसन प्लान आपका क्या करता है, टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अगर लेसन प्लान आपको अच्छे से तैयार नहीं है, तो आप क्या करोगे, यू विल टॉक हियर एंड देयर, इधर उधर की आप बातें करोगे, टाइम पास करोगे, किसी ना किसी तरीके से 30 मिनट 35 मिनट वो खत्म हो जाएं, तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। ओके, ये उस चीजों को रोकता है अगर आपको लेसन प्लान अच्छे से तैयार है तो। और क्या करता है लेसन प्लान, इसकी नीड और इंपॉर्टेंस क्या है, इट मेक्स द टीचिंग सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। आपका जो टीचिंग है, जो आप पढ़ाने जा रहे हो, उसको सिस्टमैटिक बनाएगा, उसको ऑर्गेनाइज्ड करता है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपकी टीचिंग एड्स हैं, ठीक है, मेक्स यूज ऑफ टीचिंग एड्स इफेक्टिवली। टीचिंग एड्स का मतलब ये है कि जो आप पढ़ाने जा रहे हो, आपके पास कोई चार्ट है, कोई आपके पास कोई भी मॉडल है, ओके, या ये देखिए अभी लैपटॉप के थ्रू, इसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू आई एम टीचिंग टू यू, ओके। अभी आई नो दैट जूम को कैसे करना है बेस्ट वे में यूटिलाइज, तो आई नो दैट, तो मैं देखो इसको इफेक्टिवली यूज कर रहा हूँ, ओके। ये चीजों की भी कॉन्फिडेंस आपको देता है। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। क्या है, पढ़ो, स्टिम्युलेट्स द हिडन लर्निंग पावर ऑफ द स्टूडेंट। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो बच्चे इसको, नोट्स बना रहे हो तो लिख लो आप इसको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्रक्स ऑफ बीएड है, ओके।
अभी आज मैं आपको सारा बताऊंगा, लेसन प्लान बनता कैसे है, मॉडल कैसे है, लेसन प्लान डिलीवर कैसे करना है, राइट। फिर आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट गाइस। तो फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान क्या है? स्टिम्युलेट्स द हिडन लर्निंग पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। मोस्टली मैं कहा करता होता हूं, राइट, टीचिंग का मतलब ही यही होता है, राइट। टीचिंग का मतलब ये नहीं होता pouring into the mind of the student. What is the meaning of teaching? Meaning of teaching is stimulate the learning power of the student. याद रखना, आपने उनकी लर्निंग पावर को बच्चों की स्टिम्युलेट कर दिया, बच्चे अपने आप ही सीख जाएंगे, राइट। टीचर का टास्क क्या होता है? टीचर का ये टास्क कभी नहीं होता कि बुक में से पढ़े कंटेंट और सेम के सेम कंटेंट और एग्जाम्पल बच्चों के माइंड में डाल दी। दिस इज नॉट ए, ये देखो मैं आपकी पीपीटी भी तैयार की है, इस पीपीटी में भी मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ चीजें डाली हैं। आप देखो, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स डाली हैं, टी पैक की एग्जांपल्स डाली हैं, राइट। ऐसे ही आपको जो भी लेसन प्लान तैयार करना है, सिर्फ आपने वही बुक में से देख के नहीं करना, आपने इस वे में तैयार करना है सो दैट योर लेसन शुड स्टिम्युलेट द लर्निंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट क्या है? इट मेक्स इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, enhances the effect of teaching, give clear directions to teachers daily work, recalling every step of curriculum, curriculum का मतलब होता है syllabus, and last में makes evaluation process, right। तो लेसन प्लान क्या करता है? आपकी टीचिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाता है, आपका टीचिंग का जो डेली वर्क होता है उसको एक डायरेक्शन देता है, और हर स्टेप ऑफ सिलेबस है उसको टच करता है, राइट। और लास्ट में इवेल्युएट करता है, राइट गाइस। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द लेसन प्लान। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। तो गाइस हर्बर्ट हुए हैं, राइट, ये हुए हैं जर्मन ऑरेटर हुए हैं, एजुकेटर्स हुए हैं, राइट। इन्होंने लेसन प्लान के स्टेप्स दिए हैं, 5 स्टेप्स दिए हैं लेसन प्लान के, जिसको बोला जाता है हर्बर्शियन अप्रोच। ओके, दीज आर द 5 और 6 स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन या प्रेपरेशन, इसको मोटिवेशन भी बोलते हैं फर्स्ट वाले को। सेकंड क्या है? प्रेजेंटेशन। थर्ड स्टेप क्या है? कंपैरिजन। फोर्थ स्टेप क्या है? जनरलाइजेशंस, एप्लीकेशंस और रिकैप्चुलेशंस, राइट। अब आपने कोई भी टॉपिक तैयार करना है आज के बाद, राइट, आज तक आप जैसे भी पढ़ाते आए थे, दिस इज ए डिफरेंट, बिकॉज नाउ यू आर डूइंग द बीएड, यू हैव टू बिकम ए टीचर। तो टीचिंग क्या चीज है? इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो आपको जब भी लेसन प्लान तैयार करना है, इन 6 स्टेप्स को माइंड में रखते हुए तैयार करना है, कोई भी टॉपिक आप तैयार करते हो तो, राइट। ये टॉपिक हर्बर्ट ने बहुत ही रिसर्च करके, राइट, साइकोलॉजिकल वे के ये सारे के सारे स्टेप्स हैं, इनको हम एक एक बार डिस्कस करते हैं सारों को, सो दैट आपको हर स्टेप्स का क्लियर हो जाएगा, राइट। तो जो भी लेसन प्लान आपने तैयार करना है, जो भी पढ़ाना है स्कूल में कहीं पे भी, तो कीपिंग इन व्यू दैट ये 6 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। हर्बर्ट क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन या प्रिपरेशन या मोटिवेशन इसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या होना चाहिए? इसके अंदर गाइस ये होता है कि फर्स्ट होता है कि आपका सपोज करो नेक्स्ट डे आपको पढ़ाना है कोई टॉपिक, ओके, इस टॉपिक की तैयारी करना, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, राइट। मतलब यू हैव द सम नॉलेज, न्यू नॉलेज विच यू हैव टू गिव इनटू द गिव टू द स्टूडेंट। आपने बच्चों को नॉलेज पढ़ानी है, लेकिन हर्बर्ट कहते हैं इस स्टेप में जब आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हो, तो आपको माइंड में क्या क्या रखना है? आपको माइंड में रखना है बच्चों की प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चों को नॉलेज ऑलरेडी कितनी है, राइट। जितनी, उसको बोलते हैं पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज बच्चों की कितनी है, उस नॉलेज से रिलेटेड आपने अपना लेसन प्लान तैयार करना है, राइट। तो क्या बोलते हैं हर्बर्ट? द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन दिस स्टेप कौन कौन सी है? नंबर 1, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर रिसीविंग न्यू नॉलेज। मतलब अब आपने प्रिपेयर भी करना है बच्चों को उस नॉलेज को रिसीव करने के लिए। मोटिवेशंस वाली बात आ गई ना, तो मोटिवेशंस पैदा करनी है। और अजम्पशंस क्या है?
the assumptions about the previous knowledge of the students in relevance of the lesson, the testing of the previous knowledge, utilizing the previous knowledge for introducing the lesson, and motivating the student for studying the present lesson. Right guys, मतलब इस स्टेप में आपको अपना लेसन प्लान तैयार करना है, लेकिन कीपिंग इन व्यू दैट कि बच्चों की नॉलेज कितनी है, उस नॉलेज से रिलेटेड आपको लेसन प्लान तैयार करना है, तभी उनका इंटरेस्ट बन पाएगा. राइट आपने लेसन प्लान तैयार कर लिया बहुत ही मुश्किल, बच्चों का लेवल उतना है ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं बन पाएगा. तो उसकी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको लेसन प्लान तैयार करना है. राइट पहला स्टेप. सेकंड स्टेप क्या है? प्रेजेंटेशन. इसका मतलब होता है कि अब आप क्लास में आ गए हो, ओके, आपकी तैयारी हो गई है, आपने लेसन तैयार कर लिया है, एवरीथिंग इज रेडी. नाउ बच्चे अब आपके सामने बैठे हैं, अब आपने 30, 35, 40 मिनट जो भी है टाइमिंग, आपने उनको इंटरेक्ट करना है, पढ़ाना है लेसन. तो पढ़ाते टाइम आपने किन चीजों का ख्याल रखना है? हर्बर्ट कहते हैं सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज यू हैव टू यूज. ओके, मतलब आपने देखा होगा कई टीचर इंग्लिश बोल रहे होते हैं, है ना, और एक मिसकंसेप्शन बैठ जाता है कि यार वो टीचर ने बड़ा अच्छा पढ़ाया. आप याद रखना, एक रिसर्च हुई है, वो रिसर्च ये कहती है कि अच्छी इंग्लिश बोलना तो एक स्किल है. राइट अच्छी इंग्लिश बोल रहा है उसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा टीचर भी होगा. यानी कि कई रिसर्च तो ये भी सामने आई है कि जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो अच्छे टीचर ही नहीं है. राइट ओके, क्योंकि वो फोकस रहता है उनका इंग्लिश के ऊपर. याद रखना, इंग्लिश बोलना, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, और पढ़ाना, यू नो हाउ टू डिलीवर द कंटेंट, दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट. राइट अच्छी इंग्लिश बोलना डज नॉट मीन दैट कि आप एक अच्छे टीचर भी हो. हाँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप टीचर अच्छे हो, तो अच्छी इंग्लिश उसको ऐड कर देती है. राइट तो यू हैव टू यूज द सिंपल लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट. राइट फिर इस स्टेप में आपने किन चीजों का ध्यान रखना है? आपने जो जो आप एग्जाम्पल यूज कर रहे हो, वट एवर द एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, कंसेप्ट्स, जो बच्चों को वो टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड करवाने के लिए आपने उससे रिलेटेड आपकी एग्जाम्पल्स तैयार करनी ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बुक. जो बुक में दी है वो नहीं, उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड होके. राइट और आपने इस स्टेप के अंदर क्या ध्यान रखना है? आपने डेवलप करना है और उनका मेंटेन करके रखना है इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट. कैसे? बाय आस्किंग द क्वेश्चंस. बीच बीच में से आपने उनके क्वेश्चंस पूछते रहने हैं आपने. राइट आपके 30 बच्चों की क्लास है, आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, आप बीच में उनका नेम लेके पूछते हो, अच्छा बेटा नेहा, ओके टेल मी, ओके अजय आप बताइए. ओके जब आप बीच बीच में आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होता रहता है. राइट नेक्स्ट आपको क्या करना है इस स्टेप के अंदर ही? केयरफुली और स्किलफुली आपने अरेंज हिज मटेरियल सो दैट द पीपल मे क्लियरली एंड रेडली ग्रास्प इट. आपको इतने इजी वे में अपना टॉपिक और मटेरियल तैयार करना है ताकि बच्चे उसको इजीली उसको ग्रास्प कर जाएं. राइट और चार्ट, मॉडल्स, ग्राफ्स, ठीक है, जो भी आपने यूज करना है उसको इस वे में आपने यूज करना है, उनका इंटरेस्ट भी बना रहे और उनका लेसन्स के बारे में उनको नॉलेज भी हो जाए. ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन स्टेप कहता है अकॉर्डिंग टू द हर्बर्ट. थर्ड स्टेप क्या है? कंपैरिजन. कंपैरिजंस में देखिए क्या होता है, हियर यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस. किस चीज को आपने इंपॉर्टेंस देनी है? आपने कंपेयर क्या करना है, मतलब इसमें जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, ठीक है, वट एवर द टॉपिक यू आर टीचिंग, उसके जो फैक्ट्स हैं और बच्चे को ऑलरेडी जो फैक्ट्स पता है, उनके बीच में कंपैरिजन करके पढ़ाना है. ओके बच्चों को कुछ नॉलेज है, अब उसको एक और आपने एग्जांपल्स देके कंपेयर करके आपने पढ़ाना है. मतलब ऑलरेडी नॉन फैक्ट्स जो बच्चों को ऑलरेडी पता है फैक्ट के बारे में, राइट, और आपका जो लेसन्स है उसके जो फैक्ट हैं उनको कंपेयर करके पढ़ाना है आपने. और इस कंपैरिजंस में और किन चीजों को आपने ध्यान रखना है? जब कंपैरिजन करके आप पढ़ाते हो तो स्टूडेंट कैन डिराइव डेफिनेशंस और थियरीज. स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू गिव न्यू सुटेबल एग्जांपल फॉर द कंसेप्ट इंस्टेड ऑफ द एग्जांपल गिवन इन द बुक. मतलब
जो बुक में एग्जाम्पल दी हुई है उसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल्स आपने लेके आपने कंपेयर करके पढ़ाना है। जब इस वे में आप पढ़ाते हो तो हर्बर्ट ये बोलते हैं कि बच्चे जो भी नॉलेज आपसे ले रहे हैं उसकी थ्योरी अपने आप ही डेवलप कर लेते हैं, राइट? मतलब आप पढ़ा सकते हो, अब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग पढ़ाने का वे आपका इस तरीके से बेटर होना चाहिए। हर्बर्ट कह रहे हैं कि भाई इस वे में जब आप पढ़ाओगे, ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल स्टेप्स हैं, राइट? इनसे क्या होगा कि बच्चा वो थ्योरी अपने आप ही माइंड में डेवलप कर लेता है और उसको लेसन खुद ही तैयार हो जाएगा अगर आप इस वे में आप पढ़ाते हो तो, और आपका पर्पस भी तो यही है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? जनरलाइजेशन। इस स्टेप्स में क्या होता है, राइट? This step is concerned with arriving at some general ideas or drawing out of the necessary conclusion. अब आपने टॉपिक को पढ़ा दिया है, राइट? 20, 25, 30 मिनट हो गए हैं, राइट? अब क्या है? अब उस टॉपिक को जनरलाइज करना है, कंक्लूड करना है, राइट? ड्राइंग आउट ऑफ द कंक्लूजन, राइट? कंक्लूजन के लिए आपने क्या करना है? ये सारी की सारी एज फार एज पॉसिबल द टास्क ऑफ फॉर्मुलेशन शुड बी लेफ्ट टू द स्टूडेंट, राइट? बच्चे के ऊपर छोड़ देनी है अब आपने पढ़ाने के बाद। और आपने क्या करना है? द टीचर एट दिस स्टेज शुड ट्राई टू रिमेन इन द बैकग्राउंड फॉर प्रोवाइडिंग ओनली नेसेसरी गाइडेंस एंड करेक्शन। याद रखना, टीचर एक फैसिलिटेटर होता है। आपने अपने लेसन्स के थ्रू बच्चों को आप मोटिवेट आपको करना है, बेटर वे में आपने पढ़ाना है, लेकिन उनको उस टॉपिक का जनरलाइजेशंस क्या निकलेगा, आइडियाज और थ्योरीज क्या निकलनी है, ये आपने बच्चे के ऊपर छोड़ देनी है। अगर आप ये भी बताते रहेंगे उनको तो एक तरह से मतलब यू बिकम द कॉज कि बच्चे की प्रिपरेशन नहीं हो रही है। गॉट इट? नेक्स्ट आ गया एप्लीकेशंस, फिफ्थ पॉइंट। अब वो जो लेसन्स आपने बच्चों को पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होनी चाहिए ताकि बच्चे उसको एवरीडे लाइफ के अंदर उसको वो यूज कर सकें, इवन अनफेमिलियर सिचुएशंस के साथ भी यूज कर सकें वो। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? तो जब उस टॉपिक को जो नॉलेज आपने दी है, एक एग्जांपल्स आपने दे दी है, अब बच्चे उसी थियोरी को, उसी नॉलेज को डिफरेंट डिफरेंट अनफेमिलियर सिचुएशंस के साथ वो यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उनकी नॉलेज भी परमानेंट बन जाती है, राइट? याद रखना, बच्चे को समझ कंसेप्ट उसका तभी बनेगा जब वो खुद प्रैक्टिकल उसकी अप्लाई करेगा नॉलेज को। ओके, लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है रिकैप्चुलेशन। अब रिकैप्चुलेशन स्टेप्स हमें क्या कहता है? दिस स्टेज इज मेंट फॉर द टीचर्स टू नो whether students have grasped by reviewing a lesson or by giving assignment to the student. Only through this step achieving closure is possible, also called the teacher evaluation. अब लास्ट के जो 5 मिनट आपके पास रह जाएंगे, उस 5 मिनट में आपने क्या करना है? जो भी आपने 30 मिनट्स में पढ़ाया है उससे रिलेटेड यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट इन ऑर्डर टू नो whether the concept या whether the topic has understood by the student or not, right guys? तो एक तरह से टीचर की इवेल्युएशंस भी इसको बोलते हैं, रिकैप्चुलेशन स्टेप्स, राइट गाइस? आई होप ये सारे के सारे जो 6 स्टेप्स हैं आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या आ गया? प्रेजेंटेशन, तीसरा क्या आ गया? कंपैरिजन, फोर्थ क्या आ गया? जनरलाइजेशन, फिफ्थ क्या आ गया? एप्लीकेशन, और सिक्स क्या है? रिकैप्चुलेशन। ओके, अब जो भी आपने लेसन तैयार करना है माइंड में इन स्टेप्स को रख के तैयार करना है। स्टार्टिंग में आपको 2-4 बार आप लेसन तैयार करोगे तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन आप यकीन मानिए जब भी आप लेसन जब आप तैयार करना स्टार्ट कर दोगे अपने, तो ये आपकी एक ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज बन जाएगा, राइट? अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सारे स्टेप्स, ये सब चीजें हैं। अब कई मैं टॉपिक तैयार करता भी हूँ आपको पढ़ाने के लिए, राइट? तो मेरे माइंड की मैपिंग ही वैसी हुई पड़ी है, तो सेम वे में आपने भी अपने माइंड की मैपिंग करनी है, राइट गाइस? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक अच्छे लेसन प्लान की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान? अब अच्छा लेसन प्लान है वो क्या होगा? हाँ, उसके जो लेसन प्लान के जनरल एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली डिफाइंड, राइट? सेकंड क्या बोलता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स? स्टिमुलेट्स द हिडन लर्निंग पावर ऑफ द स्टूडेंट। गुड, नेक्स्ट है गुड लेसन प्लान शुड बी इन ए रिटन फॉर्म। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट? इफ यू आर नॉट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप, तो आपका वो बेटर हो ही नहीं सकता कभी भी लेसन प्लान, याद रखना। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि गुड लेसन प्लान शुड बी इन ए रिटन फॉर्म
और करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सब्जेक्ट, टाइम, क्लास, एवरेज, एज ऑफ द स्टूडेंट शुड बी मेंशन्ड। जब आप लेसन प्लान कोई भी बनाते हो तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि उस क्लास के बच्चे का नाम, बच्चे की एज, टॉपिक का नाम, ये सारा मेंशन होना चाहिए। वो हम आगे अभी करेंगे। फिफ्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है फिफ्थ पॉइंट? रीड कीजिए इसको। क्या बोल रहे हैं? बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। आपका लेसन प्लान बच्चों की प्रीवियस नॉलेज के ऊपर जरूर बेस्ड होना चाहिए, राइट? आप कोई नई चीज करवा रहे हैं लेकिन उस नई चीज के बारे में उसकी एबीसी नहीं बच्चों को पता, तो जितना मर्जी बेटर आपका लेसन प्लान हो, पीपल विल लूज द इंटरेस्ट, स्टूडेंट विल लूज द इंटरेस्ट। ओके, इट शुड बी बेस्ड अपॉन द प्रीवियस नॉलेज। अच्छा लेसन प्लान, सिक्स पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा लेसन प्लान, इट शुड बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, नीड्स, कैपेसिटीज एंड एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट। So you have to cater, you have to take in mind these all things when you are preparing a lesson for the student. बच्चों का इंटरेस्ट आपने देखना है, उनकी रुचि आपने देखनी है, एप्टीट्यूड, उनकी नीड्स देखनी है, कैपेसिटीज देखनी है, उनको समझ भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, राइट? क्लास देखिए क्या चीज होती है। क्लास इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। हर तरह के लोग बैठे हैं क्लास में, एवरेज भी बैठे हैं, बिलो एवरेज भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। तो आपने लेसन प्लान इस वे में तैयार करना है कि तीनों की नीड पूरी हो सके, राइट? सेवंथ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स शुड बी इंक्लूडेड इन द लेसन प्लान। याद रखना गाइस, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स यूज करो अपने लेसन्स के अंदर। जब आप एग्जांपल्स के थ्रू टीच करवाते हो तो बच्चों को बड़े अच्छे से समझ आता है। ओके, बुकिश नॉलेज ही दोगे तो उनको समझ नहीं आएगा उतनी बढ़िया वे में, राइट? प्रिवेंट इररेलेवेंट मटेरियल टू बी टॉट। ऐसी कोई इररेलेवेंट मटेरियल है, क्या जरूरत है उसको पढ़ाने की? लीव दैट इररेलेवेंट मटेरियल। ओके, प्रॉपर प्रोविजंस ऑफ रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन जरूर करो। जो भी मैंने बताया था कि अपने 35 मिनट के लेक्चर के अंदर 5 मिनट आपने रखने हैं बच्चों से आस्किंग द क्वेश्चंस। जरूर आपके होने चाहिए वो 5 मिनट। उस 5 मिनट में उनको कोई ना कोई असाइनमेंट दो, उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछो आप, राइट? सो दैट इंटरेस्ट उनका बना रहे नेक्स्ट डे। मतलब दे शुड कम इन द क्लास विद प्रेपरेशन, राइट गाइस? तो ये हमारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड लेसन प्लान। अब हम डिस्कस करेंगे कि लेसन प्लान बनाते कैसे हैं। हाउ टू मेक ए लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू द हर्बर्शियन अप्रोच। ठीक है, इसको आपने समझना है लेसन प्लान हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने पेज के जो टॉप होता है, पेज आपका A4 साइज का पेज, टॉप के आपने लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिखना है पीटी रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, और राइट साइड पे लिखना है क्लास, ड्यूरेशन, डेट। पीटी का क्या मतलब होता है? प्यूपल टीचर, राइट? अभी आप बीएड के अंदर आप जो कर रहे हैं आप लोग बीएड, यू आर नॉट द स्टूडेंट, यू आर कॉल्ड एज ए पीटी। पीटी मतलब प्यूपल टीचर। प्यूपल का मतलब होता है स्टूडेंट, टीचर का मतलब होता है टीचर। तो कहने का मतलब अभी आप आधे स्टूडेंट हो और आधे टीचर हो। वंस यू विल फिनिश द बीएड यू विल बिकम फुल फ्लेज टीचर। तो पीटी रोल नंबर मतलब आपका रोल नंबर। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट आपका नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपने यू हैव मेंशन्ड द रोल नंबर, सब्जेक्ट आपने सपोज करो कंप्यूटर पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है? ये लेसन प्लान प्रिपेयर हो रहा है, ऐसे ही प्रिपेयर करना है आपने। नेक्स्ट यू हैव टू राइट द टॉपिक। ओके, टॉपिक वैसे बाद में लिखते हैं बिकॉज मैंने आपको समझाना था इसलिए मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे। क्लास, ड्यूरेशन, डेट। 7th क्लास को समझाना है, ड्यूरेशन 30 मिनट्स है, डेट ये है। ठीक है गाइज? अब आप देखिए, सबसे पहले तो जनरल ईड्स, राइट? ए वेल फर्निश्ड क्लास रूम विद चॉक्स, डस्टर एंड पॉइंटर। स्पेसिफिक एड क्या होनी चाहिए? स्पेसिफिक एड, अब आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है ना, तो आपके पास कोई ना कोई चार्ट या मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप बच्चों को बेटर वे में समझा सको। अब जैसे ये देखो, पीपीटी मेरा क्या चीज है? ये पीपीटी के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो पीपीटी मेरा एड है, ठीक है? ये मेरी एक टीचिंग एड्स है, दिस इज कॉल्ड टीचिंग एड। ओके, जिसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। ओके, चार्ट भी हो सकता है, मॉडल भी हो सकता है, पीपीटी भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रोजेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है आपकी एड। स्पेसिफिक का मतलब हो गया टॉपिक से रिलेटेड होगी।
अब बच्चे आप लेसन प्लान पढ़ा रहे हो तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए? तो ये 3-4 पॉइंट्स आपके जरूर माइंड में होने चाहिए जब भी आपने कोई भी टॉपिक पढ़ाना होता है किसी भी बच्चे को, टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। आपको डेवलप करना है इंटरेस्ट। देखो हरबर्शन ने भी यही कहा था ना, पहला स्टेप ही उसका यही था, प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन या मोटिवेशन, राइट? अराउजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, स्टिमुलेट द लर्निंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, राइट? अराउजिंग द इंटरेस्ट रिलेटेड टू योर टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने अराउज इंटरेस्ट करवाना है। स्पेसिफिक एम आपका हो गया टू इनेबल द स्टूडेंट टू अवेयर अबाउट डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब आ गया पीके अज्यूम्ड। अब क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप अज्यूम करके चलते हो कि भाई बच्चे जो हैं, इट इज अज्यूम दैट कि भाई ये 7th में आए हैं तो 6th तक इनका ये टॉपिक्स इन्होंने कवर कर लिए होंगे, तो अब मैं थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक मैं इनको पढ़ा सकती हूँ, राइट? तो सबसे पहले आपने ना बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। you have to you have to ask some of the questions from the student, okay, before starting your topic। याद रखना, this is the most important step। क्या है? पीके टेस्टिंग। अगर बिना टेस्ट किए, आप बिना क्वेश्चन पूछे आप क्लास में पढ़ाते हो, गाइस टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, है ना, आप पढ़ाते हो, तो आप क्या हो? यू आर द पर्सन हु हैज किल्ड द रीजनिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट। जिन बच्चों की रीजनिंग पावर नहीं बनती, मैक्सिमम रिसर्च कहती है उनके रिस्पॉन्सिबल टीचर ही होते हैं, क्योंकि टीचरों ने ही उनकी रीजनिंग पावर को ही किल कर दिया होता है इस तरीके से पढ़ा पढ़ा के, राइट? क्योंकि सिस्टमैटिक तो पढ़ाया ही नहीं है, सीधा ही टॉपिक का नाम लेके पढ़ा दिया, उनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा, उनकी स्टिमुलेशन ही नहीं किया, उनकी लर्निंग पावर ही स्टिमुलेट नहीं हुई, तो उनकी रीजनिंग कहां से डेवलप होगी, राइट? तभी तो अपने लास्ट टाइम हमने वो किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें देखा था ना हमने 6th और 7th क्लास में क्या था कि बच्चों की रीजनिंग, लॉजिकल, इन चीजों की तरफ बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है ना, ताकि बच्चे खुद सीख सकें। मतलब यू डोंट हैव टू मेक द रॉबोट टू द स्टूडेंट। बच्चों को रॉबोट नहीं बनाना है, बच्चों को एक स्किल्ड पर्सन एजुकेट करना है, ताकि बच्चे लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो खुद सॉल्व कर सकें। ठीक हो गया? तो इसलिए द इंपॉर्टेंट स्टेप इज whenever you have to enter in the class, first after wish to the student, wish करने के बाद बच्चों से आपने you have to ask some questions related with your topic, right? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने पूछा इनपुट क्या है, फिर पूछा आउटपुट क्या है, फिर पूछा कि कौन सी डिवाइस है we used to enter the data into the computer, फिर मैंने बच्चों से पूछा नेम सम ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बच्चों ने बोला कि सर माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है? अब मैं अनाउंस करूंगा, राइट? मैं अनाउंस क्या करूंगा? वेल स्टूडेंट्स, यू आर अवेयर ऑफ इन सम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, या यू आर अवेयर ऑफ ए माउस एंड कीबोर्ड। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन डिटेल, राइट? मतलब आपने क्वेश्चंस पूछने हैं रिलेटेड विद योर टॉपिक, ओके? और जैसे ही बच्चे उस टॉपिक के नजदीक आते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन आपने वो पूछना है बच्चों से जो आपका टॉपिक है माइंड में। मतलब अच्छा टीचर देखो वो होता है जिसका टॉपिक माइंड में है और बच्चों के मुंह से निकलवाता है, वो उसको इफेक्टिव टीचर कहा जाता है। ठीक है बच्चे? जैसे ही फिर वो टॉपिक का नाम बच्चे बोलते हैं या उस टॉपिक के नजदीक आते हैं, तब आपने थोड़ी सी पिच ऊंची करके अपने वॉइस की यू हैव टू से वेल स्टूडेंट्स, यू हैव अवेयर ऑफ दिस टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक इन डिटेल, राइट? तब आपने अनाउंस करना है टॉपिक को और ब्लैक बोर्ड के ऊपर अपने टॉपिक का नाम लिखना है। ठीक है गाइज? अब ये आ गया, ये देखिए सब्जेक्ट मैटर, ये 5 कॉलम्स में बनता है लेसन प्लान, ओके? आफ्टर दिस लेक्चर मैं कुछ लेसन प्लान आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ओके? डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे होंगे, इंग्लिश पे होगा, हिंदी पे होगा, साइंस पे होगा, मैथमेटिक्स पे होगा, सो दैट आपको पता लग जाए क्या क्या होते हैं। तो ये 5 जो होते हैं हेडिंग्स लेसन प्लान के होते हैं अकॉर्डिंग टू द हर्बर्शियन अप्रोच। सब्जेक्ट मैटर, इसमें आपने लिखना होता है जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाने जा रहे हो तो उस टॉपिक की डिटेल लिखनी है। अब आ गया पीटी एक्टिविटी। पीटी कौन हो गए? पीपल टीचर, यानी कि आप हो गए। आप लिखते हो पीटी विल एक्सप्लेन,
यानी कि कल आपने क्लास में जाके जो जो आपको पढ़ाना है वो एक दिन पहले आप लिख रहे हो उसमें, ठीक है। और प्यूपल एक्टिविटी, साथ ही आप अज्यूम कर रहे हो कि बच्चा जो है, प्यूपल मतलब हो गया स्टूडेंट, बच्चे क्या करेंगे, सपोज करो आपकी किसी बात को वो केयरफुली लिसन करेंगे, तो आपने लिखना है कि दे विल लिसन केयरफुली। नेक्स्ट, दे विल आंसर योर क्वेरी, ये चीजें। फिर टीचिंग एड, टीचिंग एड की जरूरत है, टीचिंग एड दिखाओ, ठीक है गाइस। और बीबी समरी हो गया, ब्लैक बोर्ड समरी, उसके ऊपर फिर आपने लिखना होता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर। याद रखना ब्लैक बोर्ड को जरूर यूज करना होता है, ओके। दिस इज द मेन आपकी टीचिंग एड होती है ब्लैक बोर्ड, ओके। तो इस वे में बनता है, राइट। ये सिर्फ पीपीटी के थ्रू मैंने आपको सिर्फ एक आधा टॉपिक ही इतना लिखा है, ये आगे फर्दर 3-3 4-4 पेजेस का जाता है एक लेसन प्लान, ओके बच्चे। अब जब आपका लेसन प्लान खत्म हो गया 30 मिनट्स का, तो लास्ट में हमने रिकैप्चुलेशंस करनी है, हर्बर्ट ने जो हमें बताया था, ठीक है। रिकैप्चुलेशंस में अब आपका टॉपिक था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो उससे रिलेटेड आप 4-5 क्वेश्चंस बच्चों से पूछ लो, सो दैट टू नो दैट वेदर द स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड द लेसन और नॉट। तो आप पूछते हो कि डैश डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर, राइट। तो बच्चे अगर बोल देते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस, ठीक है ना, तो इसका मतलब बच्चों को समझ आ गया है। फिर सेकंड आप पूछते हो गाइस टेल मी सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस, अगर बच्चे बोलते हैं माउस, कीबोर्ड, ठीक है, और MICR ट्रैकर बोल, इसका मतलब समझ आ गया। लेकिन सेकंड ये उन्होंने गलत बोल दिया, थर्ड भी गलत बोल दिया, तो आपने क्या करना है, उस लेसन को फिर दोबारा तैयार करके लेके आना है, ठीक है। इसका मतलब बच्चों की गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आप बेटर वे में नहीं तैयार करके आए लेसन, राइट गाइस। तो आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं सो दैट उन बच्चों को लेसन समझ आ जाए। लास्ट में आ गया होम असाइनमेंट, होम असाइनमेंट जरूर देनी है, राइट। कोई ना कोई एक्टिविटी उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को आप असाइनमेंट्स वगैरह दे सकते हो, ठीक है गाइस। ये सारे के सारे ये एक मॉडल था लेसन प्लान का, ठीक है। इस वे में लेसन प्लान बनते हैं। तो आज के टॉपिक्स में हमने लेसन प्लान किया, उसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस की, सबसे पहले हमने डेफिनेशंस की लेसन प्लान की, फिर नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, फिर हमने वो 5 और 6 स्टेप्स किए हमने हर्बर्ट के अकॉर्डिंग, फिर हमने उसका एक मॉडल बनाया कि लेसन प्लान को प्रिपेयर कैसे करते हैं, राइट गाइस। थैंक यू सो मच।